गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स आज मैं आपके सामने क्लास 12th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन एंड कुछ सॉल्यूशंस कराऊंगा। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इफ़ एफ डैश एक्स, अगर किसी भी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो से ज़्यादा है, ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन जो है आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। सेकंड है आपका इफ एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, अगर जो फंक्शन है उसका जो डिफरेंशिएशन है अगर जीरो से कम है, देन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर इस तरह की कंडीशन है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट है इफ एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, यदि पूरा पूरा जीरो है देन फंक्शन इज कांस्टेंट। तो फंक्शन कांस्टेंट होगा। अब क्वेश्चन नंबर वन, शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर। सभी रियल नंबर पर हमें बताना है कि यह इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 3। अब जो फंक्शन हमारा है, फंक्शन जो है डिफ्रेंशिएशन फंक्शन का ग्रेटर देन जीरो है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो दैट द फंक्शन इज एस आई ऑन आर। एस आई का मतलब है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, आप कंप्लीट लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर टू है सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर। अब सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे आप एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर 2x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, इसलिए इसका हो जाएगा ई की पावर 2x। अब 2x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो तो आ जाएगा 2। तो पूरे का डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो 2 इंटू ई की पावर 2x होगा। अब हम जानते हैं जो ई होता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब x की कोई भी वैल्यू हम यहाँ रखें तो एफ डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इसलिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, सो दैट द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ऑल रियल नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री है शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब हमें प्रूव करना है ए पार्ट में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to π/2, बी पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग π/2 π,
सी पार्ट नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग 0 to पाई। तो सबसे पहले ए पार्ट एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कोस एक्स। फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई बाई टू, 0 to पाई बाई टू। अब x की जो वैल्यू हम रखेंगे इसमें 0 से पाई बाई टू के बीच में कोई भी अगर वैल्यू हम यहाँ रखते हैं तो वो पॉजिटिव वैल्यू आती है। सो दैट एफ डैश एक्स जो होगा आपका वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 to पाई बाई टू। बी पार्ट फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू टू पाई, पाई बाई टू और पाई के बीच में जो कोस की वैल्यू होती है वो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस चला जाता है, इसलिए वो नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इसलिए एफ डैश एक्स लेस देन 0, एफ डैश एक्स जो है वो 0 से कम होगा। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन पाई बाई टू टू पाई, पाई बाई टू से पाई पर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। सी पार्ट फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड इन ए एंड बी इट इज क्लियर दैट एफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नोर डिक्रीजिंग ऑन 0 to पाई। यहीं पर हम देख लेंगे ये 0 से पाई बाई टू था, यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया और यहाँ पे ये पाई बाई टू से पाई पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। अब 0 से पाई पर जब देखेंगे तो ना ही तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और ना ही स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इंटरवल्स एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x इज ए एस आई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, बी एस टी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले एफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x। अब एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टू जा 4x माइनस 3x का हो जाएगा 3। अब एफ डैश एक्स को आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाती है हमारी 3/4। तो एक नंबर लाइन हम बना लेते हैं, 3/4 यहाँ लिख लिया। 3/4 से इधर की तरफ माइनस इनफाइनाइट तक और 3/4 से इधर की तरफ आप प्लस इनफाइनाइट तक। अब हम जब 3/4 से जो कम वैल्यू हम फंक्शन में रखेंगे, 3/4 से कम हम 1/2 रख लेते हैं। तो जब आप 1/2 यहाँ रखेंगे तो 1/2 जब रखेंगे तो ये आपका निगेटिव आ जाएगा। 4 इंटू 1/2 माइनस 3 की वैल्यू आपकी निगेटिव आ जाएगी। तो यहाँ आप माइनस का साइन लगा दें। अब 3/4 से ज़्यादा वैल्यू यानी कि हम 1 लेते हैं, 3/4 से ज़्यादा 1। तो जब आप 1 यहाँ रखेंगे तो 4 1 जा 4 माइनस 3 वो आ जाएगा आपका 1, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आप प्लस लिखेंगे। तो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट से 3/4 एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 3/4 से इनफाइनाइट पॉजिटिव तक। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से आप करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट।